13 बचाव। काया शेर यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि दुष्ट चुड़ैल को एक बाल्टी पानी से पिघला दिया गया है, और डोरोथी ने तुरंत उसकी जेल का दरवाज़ा खोला और उसे आज़ाद कर दिया। वे दोनों एक साथ महल में गए, जहां डोरोथी का पहला काम सभी विंकियों को एक साथ बुलाना और उन्हें बताना था कि वे अब गुलाम नहीं हैं। पीले विंकी लोगों में बहुत खुशी थी, क्योंकि उन्हें दुष्ट चुड़ैल के लिए कई सालों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, जिसने हमेशा उनके साथ बहुत क्रूरता से पेश आया था। उन्होंने इस दिन को तब से लेकर अब तक छुट्टी के रूप में मनाया और इस समय को दावत और नृत्य में बिताया। शेर ने कहा, यदि हमारे मित्र बिजुका और टिन का लकड़हारा हमारे साथ होते तो मैं बहुत खुश होता। क्या आपको नहीं लगता कि हम उन्हें बचा सकते हैं? लड़की ने चिंतित होकर पूछा। हम कोशिश कर सकते हैं, शेर ने उत्तर दिया। इसलिए उन्होंने पीले विंकीज को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वे अपने दोस्तों को बचाने में मदद करेंगे, और विंकीज ने कहा कि वे डोरोथी के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम करने में प्रसन्न होंगे, जिसने उन्हें बंधन से मुक्त किया था। इसलिए उसने विंकीज में से कुछ को चुना जो ऐसा लग रहा था कि वे सबसे ज्यादा जानते हैं, और वे सभी चल पड़े। वे उस दिन और अगले दिन के कुछ हिस्से तक यात्रा करते रहे जब तक वे चट्टानी मैदान में नहीं पहुंच गए जहां टिन वुडमैन पूरी तरह से घायल और झुका हुआ पड़ा था। उसकी कुल्हाड़ी उसके पास थी, लेकिन ब्लेड जंग खा गया था और हैंडल टूट गया था। विंकीज ने उसे प्यार से अपनी बाहों में उठा लिया और उसे फिर से पीले महल में ले गए। डोरोथी ने अपने पुराने दोस्त की दुखद स्थिति पर कुछ आंसू बहाए, और शेर गंभीर और दुखी दिख रहा था। जब वे महल में पहुंचे तो डोरोथी ने विंकीज से कहा, क्या आपके लोगों में से कोई टिनस्मिथ है? हाँ, हम में से कुछ लोग बहुत अच्छे टिनस्मिथ हैं, उन्होंने उससे कहा। तो फिर उन्हें मेरे पास ले आओ, उसने कहा। और जब टिनस्मिथ अपने साथ टोकरियों में सारे औजार लेकर आए, तो उसने पूछा, क्या आप टिन वुडमैन में पड़े उन गड्ढों को सीधा कर सकते हैं, उसे पुनः मोड़कर सही आकार दे सकते हैं, और जहां वह टूटा हुआ है वहां उसे जोड़ सकते हैं? टिनस्मिथ ने वुडमैन को ध्यान से देखा और फिर जवाब दिया कि उन्हें लगता है कि वे उसे ठीक कर सकते हैं ताकि वह पहले जैसा अच्छा हो जाए। इसलिए उन्होंने महल के बड़े पीले कमरों में से एक में काम करना शुरू कर दिया और 3 दिन और 4 रात तक काम किया। टिन वुडमैन के पैरों और शरीर और सिर पर हथौड़ा मारना, मोड़ना, मिलाना, चमकाना और पीटना, जब तक कि आखिरकार वह अपने पुराने रूप में सीधा नहीं हो गया और उसके जोड़ पहले की तरह ही काम करने लगे। निश्चित रूप से उस पर कई पैच थे, लेकिन टिनस्मिथ ने अच्छा काम किया, और चूंकि वुडमैन घमंडी आदमी नहीं था, इसलिए उसे पैच से कोई फर्क नहीं पड़ा। जब आखिरकार वह डोरोथी के कमरे में गया और उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया, तो वह इतना खुश हुआ कि खुशी के आंसू बहने लगे और डोरोथी को अपने एप्रन से उसके चेहरे से हर आंसू को सावधानी से पोंछना पड़ा ताकि उसके जोड़ों में जंग न लग जाए। उसी समय अपने पुराने दोस्त से फिर से मिलने की खुशी में उसके खुद के आंसू भी तेजी से बहने लगे और इन आंसुओं को पोंछने की जरूरत नहीं पड़ी। शेर के लिए उसने अपनी पूंछ की नोक से इतनी बार अपनी आंखें पोंछीं कि वो पूरी तरह गीली हो गई और उसे आंगन में जाकर उसे धूप में तब तक रखना पड़ा जब तक वह सूख न जाए। काश वह बिजुका फिर से हमारे साथ होता, टिन वुडमैन ने कहा। जब डोरोथी ने उसे सब कुछ बता दिया जो हुआ था, तो मैं बहुत खुश होता। लड़की ने कहा, हमें उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए उसने मदद के लिए विंकीज को बुलाया और वे उस पूरे दिन और अगले दिन के कुछ हिस्से तक चलते रहे, जब तक वे उस ऊंचे पेड़ के पास नहीं पहुंच गए जिसकी शाखाओं में पंख वाले बंदरों ने बिजुका के कपड़े फेंक दिए थे। ये बहुत ऊंचा पेड़ था और इसका तना इतना चिकना था कि कोई भी इस पर चढ़ नहीं सकता था, लेकिन लकड़हारे ने तुरंत कहा, मैं इसे काट दूंगा और फिर हम बिजुका के कपड़े प्राप्त कर सकेंगे। अब जबकि टिनस्मिथ वुडमैन की मरम्मत में व्यस्त थे, विंकीज में से एक और सुनार ने ठोस सोने का एक कुल्हाड़ी का हैंडल बनाया और उसे वुडमैन की कुल्हाड़ी पर पुराने टूटे हुए हैंडल की जगह लगा दिया। दूसरों ने ब्लेड को तब तक पॉलिश किया जब तक कि सारा जंग हट नहीं गया और यह चमकीली चांदी की तरह चमकने लगा। जैसे ही उसने ये कहा, टिन वुडमैन ने काटना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में पेड़ जोर से गिर गया, जब बिजुका के कपड़े शाखाओं से गिरकर जमीन पर लुढ़क गए।
डोरोथी ने उन्हें उठाया और विंकीज से उन्हें महल में वापस ले जाने को कहा, जहां उन्हें अच्छे साफ भूसे से भर दिया गया। और देखो, वहां बेजुका था, हमेशा की तरह अच्छा, उसे बचाने के लिए बार बार उन्हें धन्यवाद दे रहा था। अब वे फिर से मिल गए थे। डोरोथी और उसके दोस्तों ने येलो कैसल में कुछ खुशनुमा दिन बिताए, जहां उन्हें अपनी ज़रूरत की हर चीज़ मिल गई। लेकिन एक दिन लड़की को आंटी एम की याद आई और उसने कहा, हमें उसके पास वापस जाना होगा और उसका वादा पूरा करना होगा। हाँ, वुडमैन ने कहा, आखिरकार मुझे अपना दिल मिल जाएगा। और मुझे अपना दिमाग मिल जाएगा, बेजुका ने खुशी से कहा। और मुझे साहस मिल जाएगा, शेर ने सोच विचार कर कहा। और मैं केनसास वापस आ जाऊंगी, डोरोथी ने हाथ ताली बजाते हुए कहा। ओह, चलो हम कल एमरल्ड सिटी के लिए निकल चलें। उन्होंने ऐसा करने का फैसला किया। अगले दिन उन्होंने विंकीज को एक साथ बुलाया और उन्हें अलविदा कहा। विंकीज को उनके जाने का दुख था, और वे टिन वुडमैन से इतने प्यार करने लगे थे कि उन्होंने उससे विनती की कि वो उनके और पश्चिम की पीली भूमि पर शासन करे। यह पाते हुए कि वे जाने के लिए दृढ़ थे, विंकीज ने टोटो और शेर को एक एक सुनहरा कौला दिया, और डोरोथी को उन्होंने हीरे जड़े एक सुंदर कंगन भेंट किया, और बेजुका को उन्होंने सोने के सिर वाली एक छड़ी दी, ताकि वह ठोकर न खाए, और टिन वुडमैन को उन्होंने सोने से जड़ा और कीमती रत्नों से जड़ा एक चांदी का तेल का डिब्बा भेंट किया। प्रत्येक यात्री ने विंकीज को जवाब में एक सुंदर भाषण दिया, तथा उनसे तब तक हाथ मिलाया जब तक कि उनकी भुजाएं दर्द करने लगीं। डोरोथी यात्रा के लिए भोजन से अपनी टोकरी भरने के लिए चुड़ैल की अलमारी में गई, और वहां उसने सुनहरी टोपी देखी। उसने इसे अपने सिर पर पहना और पाया कि यह उसके लिए बिल्कुल सही थी। उसे सुनहरी टोपी के आकर्षण के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसने देखा कि यह सुंदर थी, इसलिए उसने इसे पहनने और टोकरी में अपना सनबोनेट ले जाने का मन बना लिया। फिर यात्रा के लिए तैयार होकर वे सभी एमरल्ड सिटी के लिए चल पड़े, और विंकीज ने उन्हें 3 बार जयकारे लगाए और ढेर सारी शुभकामनाएं दी।